4 क्वेश्चन, ठीक है 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ जी सर, हो जाएगा। ठीक है, आप करें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो यार हम क्या पुट करेंगे, से 2x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे ना, ये जो मैक्सिमम पावर होगी ना, इसको और इसकी मैक्सिमम पावर को आपस में डिवाइड करेंगे। देखें ये 2x तो क्या है ना, इसको और हाँ जी x स्क्वायर को सर, डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आता है? ये आएगा 2। 2। इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सही ठीक है। है सर। जो मैक्सिमम पावर हो ना, बस यहाँ पर मैक्सिमम पावर हो, उसको न्यूमिनेटर में और इसको डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसका मतलब है कि फुल को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है ना। 2 के साथ जो यस जवाब सर। 2 है ना, 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। डिवाइज़र जो है, डिवाइज़र को 2 के ठीक है साथ सर। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब करें। ठीक है सर। तो ये फिर 2x स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 10 4x +5 और 2 माइनस ये -2 हो जाएगा। सही है। -10। यहाँ पर देखें ना, आपने मिस्टेक की हुआ। -2 को आप कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे तो नहीं लिख सकते ना, एक्स वाली टर्म्स के। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना होता है, ठीक है ना। 4x एक्स वाली ठीक है टर्म है और सर। -2 जो है ना कांस्टेंट टर्म है। -2 को कहाँ पर लिखेंगे? 5 के नीचे वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, एक्स टर्म को एक्स टर्म के नीचे, और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती हैं उनको उनके नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने मिस्टेक की ठीक है है, ये सर। सही करें। यस सर। तो ये कट गया और ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर यस वैसे ही सर। रहने देगा, अब यहाँ पर वैसे लिख दो इसको, ठीक है। और अच्छा, मतलब ये इसके सिंपल इक्वल होगा। कर दो ना, ये आपके पास m प्लस एन एक्स प्लस पी ओवर एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। फिर कंपेयर करेंगे। अब ये इससे होगा सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर प्लस दरमियान, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है ना, इसको किसके इक्वल करना है आपने? ये इक्वल हो जाएगा हमारा एम इसके, m प्लस एन पी और एन एक्स प्लस पी ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कंपेयर करो और सारी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं सारी वैल्यूज़। यस सर। एम हमारे पास आएगा 2, ठीक है। एन हमारे पास आएगा 4, पी हमारे पास आएगा 7। ठीक है, गुड, वेल नाइस। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन। और देखो कौन सा करना है आपने, और सारे सेम है, ठीक है। फाइव। जी सर। 7 8 फाइव 9, कौन सा करें? 7 भी सेम है, 8 भी सेम है। ठीक है, इनके आंसर चेक कर लेते हैं। M2 है, N4 है, 7, ठीक है। और सर ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है ना उसकी। और उसके बाद हाँ, उसमें ना फैक्टराइजेशन वगैरह करके हम जो है ना उसको हल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। बिल्कुल करते हैं। अच्छा देखें, इसमें आसानी से ये देखो, आपको ना एक ट्रिक है इसमें। यहाँ पर
आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 में ना यूँ करना, रुको मैं क्वेश्चन नंबर 5 को अपलोड कर दूँ। ओके सर। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना आपके पास। हाँ जी सर। तो यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पे इस साइड पे हम करेंगे, पेजेस हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, ठीक ये है जो सर। हमें नज़र आ रहा है ना, ये एक फैक्टर है, ठीक है, 2x² + 2, ठीक है। ठीक है सर। ये हमें नज़र आ रहा है ना, इस पर हम क्या हाँ जी करते सर। हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है ना। इस पर हम ठीक है सर। ये जो हमें दिया हुआ है ना 2x² + 2, इस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, सही है। ठीक है सर। फिर वही फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, सही है ना। फिर जो रिमाइंडर वगैरह होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। फैक्टर्स बन जाएंगे ना, जो रिमाइंडर होता है ना वो इसके साथ जमा कर देंगे, ये वाली चीज़ रिमाइंडर में आ जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे आपने क्या ठीक करना है है, ये सर। जो चीज़ दी है ना 2x² + 2, ये एक तरीके से क्या है, इस पर आपने डिवाइड करना है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, सही है। यस सर। अब करें, पहले नंबर पे डिवाइड करें इसको, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओके सर। कोशेंट और डिवाइज़र को ना इस तरह देखो, ये होता है ना, ये अगर कोई भी चीज़ हो, 8 हो, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर यस 10 सर। है, यहाँ पर क्या है 10 है, 10 को मैंने लिखा हुआ है, सपोज करो कि 10 लिखा हुआ हो ऐसे 5 × x, 10 नहीं लिखते यहाँ पर, मैं क्या लिख देता हूँ 17 लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। 17 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि 5 × x, 5 × x + 2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो, सही है। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है कि 5 पर डिवाइड करना है आपने, तो 5 पर जब डिवाइड करेंगे ना, क्या आएगा 5 × 3 15, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अब 17 किसके इक्वल हो गया, 17 इक्वल हो गया 5x + 2 के। x यहाँ पर क्या है आपका 3 है, सही है ना। ठीक है सर। इस वे से करना है। अब ये 3 क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया अब आपके पास 3, ठीक है। ठीक है सर। इसी तरीके से यही काम करना है, ये असल में डिवाइज़र होगा, ये डिविडेंड होगा, ठीक है ना। आपने 2x² + ठीक है 2 सर। को बाहर रखना और डिवाइड करना है। करें जल्दी से। ओके सर। ठीक है, इसकी समझ आ गई है ना। हाँ जी सर। ठीक है, करें। ठीक है, सही है। यहाँ पर आपने अगेन मिस्टेक कर दी है, देखे ना, वो x² वाली टर्म है, यहाँ पर आपने नीचे 8x लिख दिया। तो कैसे लिख सकते हैं आप, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 8x को ठीक है नहीं लिख सर। सकते ना, ये अपनी मिस्टेक सही करें। इस 8x को अलग से लिख दें, यहाँ पर लिख दें, ठीक है, अलग से इसको लिखें ओके 8x सर। को। यहाँ पर आप 8x को एक साथ नहीं लिख सकते, प्लस का 8x था और फिर माइनस हो गया, ठीक है। क्योंकि लाइक टर्म्स को ठीक है लाइक सर। टर्म्स के नीचे लिखना है, अगर अनलाइक टर्म हो उसको अलग से लिख दो, ठीक है। ठीक है सर। तरतीब से लिखें आप, 2x² के बाद क्या होगा, x वाली टर्म होगी ना, x वाली टर्म आप लिखें। यस सर।
या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो इस तरह लिख लिया करें शुरू में ही 8x³ प्लस 2x², फिर 0x लिख दिया करें, 0x प्लस 5, इस तरह कर दिया करें, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। जो टर्म ठीक है जैसी सर। टर्म आए, एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे, x² वाली टर्म आ जाए वो उसके नीचे लिखेंगे, x³ वाली आ जाए वो उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। हाँ ये आ गया। मज़ीद भी ये होता है, जब तक ये पावर देखे, इसकी डिग्री, इसकी पावर 2 है मैक्सिमम, इसकी भी 2 है, तो ये अभी भी डिवाइड कर सकता है डिवाइज़र, ठीक है ना। जब पावर कम हो यस सर। जाएगी ना, तो उस वक्त हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है सर। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कट गया। ठीक है, -8 प्लस 3। अब इसी तरीके से लिखें ये जो मैंने आपको अभी बताया था। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमाइंडर को जमा करेंगे, ठीक है ना। तो वो उस पूरी टर्म, ठीक है सर। पूरी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा ये। मतलब 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x उसी तरतीब से लिख प्लस। दें, 2x² प्लस 2, पहले नहीं है, बाद में, बाद में हमें कंपेयर करने में आसानी होगी, ठीक है ना। ओके सर। तो फिर पहले आ जाएगा 4x, 4x प्लस 1 पहले लिख लें, ठीक है। फिर -8x प्लस 3। ठीक है, गुड। अब यहाँ पर इक्वल किसके करेंगे इसको, इसको करेंगे ax प्लस b, ठीक है ना। यहाँ पर इसके इक्वल करेंगे, यस सर। और 2x² प्लस 2 यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, cx प्लस d। अब 3x। यहाँ पर कंपेयर करें और सारी वैल्यूज़ देखें क्या आती हैं, ठीक है ना। सबको कंपेयर करें ओके और सर। वैल्यूज़ देखें अपनी। ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, गुड। ये हमारे पास आ जाएगा -8, -8, ये हमारे पास आ जाएगा d3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसको एरिया के अंदर इधर लिखें, इधर इधर d = 3, ठीक है। क्योंकि आंसर चेक कर लेते हैं, A4 है, B1 है, C -8 है, ठीक है, गुड। तो आंसर सही आ गया है। और आप देखें कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है सर। यहाँ पर देखें कोई मुश्किल क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहा है इस एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं हम। और इसमें 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 6 भी सेम ही है। 7 7 क्या कहते हैं, 7 में भी डिवाइड करना है। ठीक है, 8 8। में भी वही काम करना है, ठीक है ना। सर 10 क्वेश्चन ही कर लेते हैं ठीक लास्ट। है, 9 में देखो x² - 3 पर डिवाइड कर देना है आपने, ठीक है ना। 9 वाला सेम है जैसे अभी 5 ठीक क्वेश्चन है। के। तो अभी मैं इसको यस सर, जैसे अपलोड अभी कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये है, इसको पहले क्या करना है आपने, फैक्टराइज करना है। ठीक है सर। x इंटू 4 माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है। पहले फैक्टराइज करें, फिर हम उस फॉर्म में लिख देंगे। जब फैक्टराइज हो जाएगा ना, x4 -1/x+1 को हमने क्या करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ठीक है है। सर। पहले नंबर पे तो उसको फैक्टराइज करें, फार्मूलाज आपको आते होंगे। पहले लिख ओके लें, सर। x4 - 1 = 4 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये पहले तो मेरे ख्याल से ऐसे होगा, x² प्लस 1 गुड, सही है। x²
-1। ठीक है, वेरी गुड। और भी करना है या इतना ही सर? अभी और भी जितना फैक्टराइज हो उतना कर लो। अब मज़ीद ये फैक्टराइज, उसने कहा इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब ये देखो, प्लस वाले के लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता, माइनस के लिए होता है। अगर दो कंप्लीट स्क्वायर हो ना, उनके दरमियान में माइनस हो, ठीक है, ऐसे, यस सर। तो उनको एक दो आप प्लस में लिखते हैं, एक दो आप माइनस में लिखते हैं। क्लियर है ना? यस सर। ये देखें, मतलब ये इस तरीके। मतलब ये सर ऐसे होगा, x² +1 ठीक है, गुड, x+1 सही, x-1। ठीक है, सही है। अब देखें ये फुल फैक्टराइज हो गया है, ठीक है ना। अब यही फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अपने जो दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आप फ्रैक्शन लिखो, उसमें फैक्टराइजेशन वाली फार्म लिख लें और फिर कटिंग कर दें, और फिर बाद में हम ए बी सी जो निकालना है ना, वो हम निकाल लेंगे अपने, ठीक है। ठीक है सर। करें। x² +1 पहले ओरिजिनल ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, x4 -1 ओवर x+1, ठीक है। ऐसे लिख के ठीक हम है इसको सर। सिंपलीफाई कर देते हैं, फिर इस फार्म में हम लाएंगे, कंपेयर करेंगे फिर बाद में। ठीक है सर। x+1 कटिंग हो सकती है? इसकी हो सकती है। हाँ, कटिंग कर दो ना, जिनकी कटिंग होती है कटिंग कर दें, ठीक है, गुड। अब यहाँ पर लिख दें इसको पहले ज़रा, और लिख के ना इस फार्म में लिखना है आपने बाद में, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। ठीक है सर। ये तो हो गया, और इसको इस फार्म में लिखना है, देखो x-1। पहले x वाली फार्म, x वाली लिखो ना, यहाँ पर पहले x वाली लिखें, ठीक है ना। इसमें पहले क्या है, ax+b, ठीक है। यस सर। पहले लिखें x-1 लिखें, ठीक है, और आगे लिखें x²। x टर्म नहीं है ना, तो ज़ीरो में लिख दो इसको, +0, ताकि हम कंपेयर करने में ना हमें फिर आसानी हो। ठीक है सर। तो यहाँ पर अब हम इनको कंपेयर करेंगे, देखें ये है। अब इसको हम, ये किसके इक्वल है, उसने कहा इन द फार्म, इस फार्म में लिखें। इस फार्म में हमने लिख दिया। अब ए बी सी आप मुझे बताएं, ए क्या है, बी क्या है, सी डी ई की वैल्यू। ए हमारे पास है 1। हाँ ठीक है, 1 है। बी हमारे पास है -1। हाँ ठीक है, गुड, बी -1 है। सी हमारे पास इधर लिखा है करें, इधर 1। इधर इधर इधर, जो इधर लिखें, 1। ठीक है, और टी हमारे पास है 0। 0, गुड। और ई और क्या है, ई हमारे 1। ई हमारे पास, ई इधर लिखे, ठीक है ना, ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या यस आ गया, सर। आंसर आ गया, सही है ना। तो अब ये यस चैप्टर सर। ख़त्म हो चुका है, इसका रिव्यू करेंगे पहला चैप्टर का, ठीक है ना। तो आप खुद ठीक है कोशिश सर। करना, जो क्वेश्चन आपको ना आते हो ये बता देना, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब ठीक हो गया सर। दूसरा चैप्टर है फंक्शंस का, फंक्शंस और उनके ग्राफ, ठीक है। ठीक है सर। अब एक तो होता है ना मॉडुलस, क्या होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ का मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ ना, मॉडुलस की डेफिनेशन होती है, मॉडुलस उसमें डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ठीक है सर। अब मैं कहूँ, ये सपोज करो कि ये मैं रियल नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। हम सर चैप्टर 2 कर रहे हैं ना? हाँ, चैप्टर 2 करना है ना आपने। हाँ जी सर। अच्छा, ये देखें, अब हम ना एक मॉडुलस के लिए समझने के लिए एक रियल नंबर लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ठीक है सर। रियल नंबर लाइन में यहाँ पर सारे नंबर तो हम नहीं लिख सकते, बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम 0 1 2 3
4 5, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ नंबर्स लिख ठीक रहे है हैं, सर। इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो हम नहीं लिख सकते। -2 -3 4 -5, ठीक है। अब देखो मैं ठीक है अगर सर। कहता हूँ ना अंडर मॉडुलस के लिए ये सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ना, ये लाइंस लगा देते हैं। मॉडुलस क्या होता है असल में? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक है सर। फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है सर। अंडर रूट 2 है, 2, इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 ही होगा ना, जी सर। मॉडुलस ऑफ 2, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पर? 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस लेना है। यस सर। डिस्टेंस, ये मॉडुलस ऑफ 2 क्या होता है? डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये 2 है। और अगर -2 ठीक है सर। का मॉडुलस लें, इसका डिस्टेंस लें, वो क्या होता है? वो भी 2 ही होगा। ठीक है ना, मॉडुलस क्या होता है असल में? डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अब वो डिस्टेंस ठीक है क्या सर। होगा? हमेशा सेम ही होगा, ठीक है ना, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। देखें, इधर तो 2 आया है ना, वैसे 2 लिख दिया हमने, ठीक है ना। इधर वाले 2 को हाँ जी सर। नेगेटिव में जब हो ना नंबर, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। सही है ना। ये क्या होती है? ठीक है नॉन सर। नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर। ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। या ये क्या होती है? ये असल में क्या होती है? नॉन नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है ना। द मॉडुलस, ठीक है सर। या आप याद कर लेना कि ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। आपकी बुक में क्या लिखा है? ठीक है मॉडुलस सर। इज मॉडुलस ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का, इज नंबर ए अगर कह दें, इज रिटन एज इस तरह हम लिखते हैं मॉडुलस को। ये क्या होती है? इज इट्स किसी नंबर की क्या होती है? नॉन नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉन ठीक है सर। नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर एक और भी डेफिनेशन इस तरह भी करते हैं, ठीक है ना। अगर है ना, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये अगर इस तरीके से ये याद कर लो, ठीक है। मॉडुलस के लिए ए का मॉडुलस है अगर, तो अगर उसका ए होगा, अगर ए क्या है? कोई ग्रेटर देन 0 नंबर है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ए लिख देंगे, सही है। अगर ए क्या है? ठीक है 0 सर। है, 3 चांसेस होते हैं ना, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या 0 नंबर हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। 0 का डिस्टेंस क्या होगा ठीक है ओरिजिन सर। से? 0 ही होगा ना। यस सर। और अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव, अगर कोई ए क्या है? नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? उससे पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। कोई नेगेटिव नंबर -2 है, सपोज करो, -2 का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से लेना है, तो वो तो पॉजिटिव 2 होगा ना। तो हम क्या करेंगे? -2 के साथ नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है ना। हमें पता होता है नेगेटिव ठीक है मल्टीप्लाई बाई सर। नेगेटिव +2 होता है। क्लियर है? यस सर। ये मॉडुलस में ये चीज़ याद कर लो, ठीक है ना। अब ठीक है सर। कोई फंक्शन है, जैसे फंक्शन का अब हम इमेज, आपको पता है ना, फंक्शन को तो एफ से शो करते हैं ना। फंक्शन का जो हाँ जी इमेज सर। होता है, फंक्शन की डेफिनेशन पता है क्या होती है? डेफिनेशन फंक्शन की, फंक्शन, मतलब जो फंक्शन होता है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्या फ़र्क होता है फंक्शन में? फंक्शन में दोबारा याद करो, फंक्शन क्या करता है? एक्ट एज अ मशीन, ठीक है ना। मशीन के तौर पर एक्ट करता है फंक्शन। और फंक्शन ये होता है कि उसमें एक इनपुट, कोई मशीन है, एक इनपुट डालो या और बहुत सारी इनपुट्स हों, ठीक है। सही है ना। ठीक है सर। आउटपुट क्या मिले? यूनिक आउटपुट मिले, ठीक है। ठीक है सर। यूनिक आउटपुट, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें इनपुट्स क्या होंगी? 1 इनपुट या मोर देन 1 इनपुट, और
मोर देन वन इनपुट, इस एक से ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या ठीक देगा है आपको, यूनिक आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ना, ये अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें कोई भी वैल्यू एक्स की डालो तो आउटपुट क्या होता है, वाई की जो वैल्यू आएगी ना वो आउटपुट होगा। एक्स की वैल्यू डालो, सपोज करो 1 डालते हैं, आउटपुट क्या आता है, यूनिक आता है, नहीं आता, हाँ जी सर। 4। अगर ऐसे होता ना फंक्शन, ऐसे y इज इक्वल टू प्लस माइनस हो, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ऐसे अंडर रूट डाला हुआ हो, ठीक है ना, ऐसे हो अगर प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है तो सर। उस सूरत में क्या होगा, अगर आपने x इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया है ना, तो आपके पास y की क्या आती हैं, 2 वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। इनपुट आपने इनपुट एक हो या एक से ज्यादा हो, आउटपुट क्या आनी चाहिए, यूनिक, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ठीक है किसको सर। शो कर रहा है, फंक्शन के इमेज को शो नहीं कर रहा, नॉट इमेज ऑफ फंक्शन, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि क्या दे रहा है, ये 2 वैल्यूज दे रहा है, ये क्या है, इमेज ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ठीक है सर। ये फंक्शन के वो इमेज को शो करता है, क्योंकि इसमें कोई सी भी एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की यूनिक वैल्यू मिलती है, यूनिक आउटपुट मिलती है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब ये चीज़ है फंक्शन, अब फंक्शन का मॉडुलस क्या होगा, उसी तरीके से समझो। अब अगर y इज इक्वल टू, उसने लिखा है मॉडुलस फंक्शन, जनरल फॉर्म फंक्शन को इस तरह लिखते हैं, उसके इमेज को, ठीक है ना, ये उसका अगर मॉडुलस ऑफ फंक्शन हो ना, ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे, इसके लिए भी वही तरीका है सेम चीज़, वहाँ पर नंबर होता था, यहाँ पर उस नंबर को इमेज से शो कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है सर। अब अगर मैं लिखूँ, अगर आप मुझे बताना कि कब ये एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस, फंक्शन का मॉडुलस, उसके इमेज का मॉडुलस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, जब क्या हो, एफ ऑफ एक्स या ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है। ठीक है सर। ज़ीरो होगा भी तो इधर पुट करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई साइन लगा सकते हैं, कोई नहीं लगाते, ठीक है ना। नो पॉजिटिव सर। नंबर होता है उसका भी साथ भी साइन नहीं लगाते, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यस सर। अब इधर आप मुझे बताना क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कर दिया, इसके साथ नेगेटिव क्यों लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो इमेज है ना वो क्या है, नेगेटिव में है ऑलरेडी, ठीक है, वाई की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है सर। लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू को क्योंकि पॉजिटिव करना है तो उसके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। यस सर। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन के लिए ये चीज़ है। अब आसान है मॉडुलस वगैरह निकालना, ये आपके पास चीज़ें दी हुई ना, उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में जो जवाब आ जाएगा उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब उसका आपको मैं फंक्शन भी बनाना आसान है, फंक्शन भी बनाना आसान है, ठीक है ना। अभी आपको बताता हूँ फंक्शन के बारे में, पहले आप ये मॉडुलस को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इनको देख लेते हैं कुछ को। यहाँ पर गिराफ, हमने गिराफ से पहले 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको कुछ कर लो आप, फिर हम जो है ना गिराफ भी करते हैं। 2x गिराफ इसका बहुत आसान है, ठीक है, उसी तरीके से है, लेकिन ये है कि यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आनी है ना मॉडुलस में, वो गिराफ सारा पॉजिटिव में जाएगा, वाई एक्सेस, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपलोड कर दिया। अब आप इसका मॉडुलस वगैरह कोई क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना, जैसे ये है एफ कर लो, एफ पार्ट इधर से कर लो, और इधर से ठीक है सर। कोई इनमें से एफ ऑफ -6 कर लो और जी ऑफ 4,
कुछ क्वेश्चन कर लो, ये पार्ट्स कर लो जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना, ये वाले पार्ट्स अब कर यस लो। सर। सही है। ओके सर। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है सही। 4 स्क्वायर होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें बोर्ड मैथ रूल लगा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे ना। हाँ जी सर। बोर्ड मैथ रूल में पता है मतलब ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर होती है, पहले आपने पावर एडिशन। ले ली है ना, पावर ले ली है, ठीक है ना। यस सर। और डिवीजन, उसके बाद डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन अब करोगे, ठीक है। यस सर। तो ये 32 हो जाएगा, हाँ माइनस 3 into 7, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करें। ये ये आएगा 32 माइनस, हाँ सर, 11। मतलब ये सीधा सीधा 11 ही आएगा। ठीक है, ये जो है ना 11 आ गया आपका, ठीक है, सही जवाब है, ठीक है ना। अब इस पूरे का जवाब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर ऐसे इक्वल लिखते जाएंगे और यहाँ पर 11, ठीक है। और ठीक ये है एफ सर। ऑफ -6 करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। इधर लिखें, इधर। पार्ट सी, एफ ऑफ -6। फिर आपने माउस लिया था। हाँ जी सर, फिर वो मार्केट में मैं गया था तो वो मिला ही नहीं, वो दूसरी चीज, फिर मैंने माउस ले लिया सर। चले सही है, माउस से गुजारा हो रहा होता, ठीक है सही। कौन सा वायरलेस माउस ले रहे होते, कौन सा, या और वायर वाला। जी सर, वायरलेस माउस। ठीक है, ठीक है, नहीं सर, वायरलेस। ठीक है, ठीक है। थर्टी 7 + 30, 37, 37 + 30, 40 आ गया सर आंसर। ठीक है, सही आंसर, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये लास्ट की 3 का ए पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 3 का ए पार्ट, इसको करें। जी एफ एक्स है। 4 स्क्वायर माइनस आप मतलब कि टेस्ट भी अब मतलब कि इनटू। आइंदा ना कोशिश करेंगे कि टेस्ट वगैरह एक क्लास में ना टेस्ट आपके रख लूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है सर। मतलब क्लास के अंदर होगा टेस्ट, बोर्ड के ऊपर इधर बिट पेपर पे मैं लिख दूंगा टेस्ट सारा, ठीक है ना, क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर दूंगा। तो आप पूरा चैप्टर को ठीक है तैयार कर सर। लेना अच्छे तरीके से, रिव्यूज भी, हर चीज़ मैं आपको सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा पूरे, आप डाउनलोड कर लेना। चलें ठीक है सर, तो सर चैप्टर 1 का टेस्ट रख लेते हैं, फिर वो तो हो गया ना हमारा चैप्टर। हाँ, चैप्टर 1 का ही टेस्ट होगा, ठीक है ना। अभी आप प्रिपेयर कर लो, तो संडे को ठीक है सर। मतलब जिन डेज में क्लासेस होती है ना, मतलब वो उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है सर। 1 आवर का होगा या जितना, तो कुछ टेस्ट दे देना, जब टेस्ट हो जाएगा फिर बाकी टाइम में क्लास रख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है सर। सही है, ये हो गया आपके पास 16, ठीक है ना, ये सही आंसर है। अब आपको ग्राफ स्केच करना सिखाता हूँ। ग्राफ असल में क्या होता है पहले ये समझो। यहाँ पर मैं इसको एक ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, कोशिश करते हैं कि ऐसे y = सिंपल सा ऐसे ग्राफ बनाते हैं 2x, ठीक है। ठीक है सर। हमने हमारे पास जो है ना एक फंक्शन है, उसका हमने उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं। y ऐसे नहीं है, ऐसे है उसका इमेज, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ फंक्शन, सही है। ठीक है सर। पहले देखते हैं कि इस सिंपल जो फंक्शन है ना उसका क्या ग्राफ बनता है, और फिर हम उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, समझ आइए ना। ठीक है सर।
अब पहले ना आप कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लो, कुछ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये लीनियर का ग्राफ बनेगा ना, तो 2 पॉइंट्स भी हों तो हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आप कुछ नेगेटिव ठीक है वैल्यूज ले लो, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले के आप ग्राफ बनाओ। पहले यहाँ पर ना आप कुछ वैल्यूज पॉजिटिव रख लो, ज़ीरो भी रख लेना, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव, सर। कुछ वैल्यूज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर पुट करें एक्स। पहले हम सिंपल ग्राफ देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ जो फंक्शन है उसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। 2 into -3 -6, 2 into -2 -4, ये आ जाएगा -2, ये 0, 2, 4, 6। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ इसका बना लो, ठीक है ना। इसको यार रुको रुको, इसको छोटा साइज कर लेते हैं इसका, ठीक है सर। फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, अब फिर आप उसका ग्राफ ड्रा करें, वैल्यूज़ को आप देखें, इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लाइंस ड्रा करें, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और उसके बाद फिर हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2 -3 4 -5 -6, ठीक है ना। अब ये नीचे की तरफ भी थोड़ा सा इसको लेके जाते हैं। यहाँ पर एरो बना दो और यहाँ पर भी एरो बना दें। ये क्या है, एक्स प्राइम है, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइड है, ये एक्स, ठीक है ना, एक्स एक्सेस, एक्स एक्स, ये वाई एक्सेस है, ठीक है सर। ये वाई प्राइम एक्सेस है, ठीक है। ठीक है सर। -3 है x, 1 2 3, y है -6। पहला पॉइंट हमारा ये है। ये -1 -2 पे है, -4, -1 पे है, -2, ठीक है, 0 पे 0, ठीक है, 1 पे 2, 2 पे 4, हम्म, 3 पे 6। ठीक है। लाइट ब्लू से बना ऐसे लाइन, ठीक है ना, ड्रा कर लो। अब जो दूसरा ग्राफ होता है ना, लाइन टूल से शिफ्ट प्रेस कर दो, पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट को मिला दें, पहले को और आखिरी को ठीक है मिला सर। दें, ये आपका बन गया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो ताकि जो है ना हम वो अपना व्यू कर लें, ठीक है ना। अच्छा सही, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जो है ना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाओ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ओके सर। इस सेम कलर में ना थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लें, ठीक है। सेम यहाँ से करो, यहाँ से, ताकि फिर वो सीधा जाए, स्ट्रेट जाए। ओके सर। अच्छा ये हो गया, ठीक है। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ना ये हो गया, हमारे पास ये दोनों तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा नीचे करना है, ओरिजिन से जा रहा हो, ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक है मिस्टेक सर। क्लियर है। अब यहाँ पे यस देखें सर। ये बन गया ना। अब जो दूसरा होता है ना, दूसरा ग्राफ पहले बनाओ, फिर आपको कॉन्सेप्ट में देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर ठीक है आप सर। मॉडुलस का ग्राफ बनाओ, वाई पहले था y इज इक्वल टू 2x, अब क्या है उसका मॉडुलस है। मॉडुलस में क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना।
यहाँ पर आप वैल्यूज़ ठीक है वहीं सर। रखो, वैल्यूज़ वहीं रखो। फिर अभी ये ऐसा करो, फिर आपको मैं डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ, सही है? ठीक है सर। करें। अब -3 -2 -1 0 1 2 3। मॉडुलस के अंदर -3 पुट करेंगे तो +6 होगा। सही। इसके अंदर पुट करेंगे +4 होगा। ठीक है, गुड। इसके अंदर पुट करेंगे 2 होगा। मॉडुलस -0 हमेशा होगा। पॉजिटिव जवाब देगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? यस सर। अब ज़रा डिफरेंट कलर से उसको बना लेना। कुछ हिस्सा तो इसी ग्राफ के ऊपर आएगा, कुछ हिस्सा उसका क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट भी हम जहाँ पे बना ठीक है सकते थे, सर। अगर इसका ग्राफ बना लेना इस फंक्शन का, फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देते, ठीक है? लेकिन ये ठीक है है कि आप सर। खुद बनाओ ताकि आपको पता चले। अब यस डिफरेंट सर। कलर से पॉइंट्स डालो, डिफरेंट कलर से। यस सर। जब -3 है 6 सही है। -3 पे 6 है। -2 पे 4। -1 पे है 2। 0 पे 0। ओ अच्छा, पूरी रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्लेक्शन इसका एक पार्ट तो वहीं रहेगा, बाकी जो है ना रिफ्लेक्शन किसके गिर्द, देखो समटाइम्स ना ये क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ओरिजिन है, जो भी एक्स इंटरसेप्ट हो उसके गिर्द यस जो है सर। ना। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर आपने यस इसके सर। गिर्द ये लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे वर्टिकल, ठीक है ना? इसके गिर्द रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना? ठीक है इस सर। लाइन के गिर्द एक्स, आपकी जो लाइन बनेगी ना x इज इक्वल टू 0, ठीक है? यस सर। उसके गिर्द आपकी क्या बनेगी, ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बन जाएगी, ठीक है ना? अब इस जहां पर एक्स इंटरसेप्ट हो ना उसके गिर्द आपने रिफ्लेक्शन बनानी है, ठीक है? ठीक है सर। समझ आइए, नहीं आई? यस सर। जहां पर आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्शन बन जाएगी, ठीक है ना? एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन पर, सही है? अगर ये जो है ना इस जगह से 2 से पास कर जाता तो आपने रिफ्लेक्शन किसके गिर्द बनानी थी, एक्स इज इक्वल टू 2 के गिर्द, ठीक है? ठीक है सर। सही है, क्योंकि जो लाइन होती ना यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन ड्रा कर लेते, उसके गिर्द ऐसे और ऐसे गिराव बना लेते, ठीक है? रिफ्लेक्शन ठीक है करते। सर। अब रिफ्लेक्शन करना आसान था, आपको बताया था। यहाँ पर देखो जितना डिस्टेंस है ना, यहाँ पर वो पॉइंट लगा दो। यहाँ पर जितना डिस्टेंस 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है ना, देख रहे हो? स्केल यस से सर। मेजर कर लो डिस्टेंस, 2 बॉक्सेस का, यहाँ पर 2 बॉक्सेस के बाद, ठीक है ना? यहाँ पर कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, और इस साइड पे भी क्या होंगे, 3 यूनिट्स, ठीक है? इनको इस तरह यस ज्वाइन सर। करें और इस तरीके से आपको कर सकते हैं, ठीक है? अब इनको ज्वाइन ठीक है करें सर। इधर से, मतलब रिफ्लेक्शन समझ लो, रिफ्लेक्शन कराना है आपने। पॉजिटिव वाला हिस्सा बना के अब बाकी हिस्से की क्या कर देनी है, रिफ्लेक्शन बना देनी है, डायरेक्ट आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? हाँ जी सर। रेड से बना लो, अब रेड इसके ऊपर भी ले जाओ, ठीक है? असल हमने मॉडुलस का ग्राफ बनाना था, हमने सीखा है तरीका, ठीक है ना? आप जस्ट यस ये सर। कर सकते हो कि आप ना एक्स इंटरसेप्ट एक तो ग्राफ का पता हो आपको, और कुछ पॉइंट्स ठीक है पता हो सर। पॉजिटिव वाले, फिर आपने उनकी रिफ्लेक्शन कर देनी है, ठीक है ना? स्ट्रेट ठीक है ग्राफ सर। है ना आपके पास, चाहे एक एक्स इंटरसेप्ट हो और एक ये पॉइंट हो, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना? आसानी से 2 पॉइंट्स भी हों तो काफ़ी ठीक है होता है, सर। सही है ना? ये पॉइंट हो, एक ठीक है एक्स सर। इंटरसेप्ट हो, एक दूसरा, ठीक है? ये समझ आ गई अब आपको? यस सर। तो देखें, अब हम आपको मैं और ग्राफ देता हूँ आपके बुक से जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना? ठीक है सर। अब पहले वो कह रहा है कि यहाँ पर स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर ये बताओ कि कहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस, एट विद द ग्राफ मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अच्छा, इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं कोई, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में से कौन सा करना है?
क्वेश्चन नंबर 4 में से 4 में से ये सर एच पार्ट कर लेते हैं। 4 का एच पार्ट, ठीक है ना। अब उसने एक और भी पूछा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर वो पॉइंट्स भी बताओ जहाँ पर मतलब कि आपने जहाँ पर ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मीट करता है, ठीक है ना। आपने अब यहाँ पर एक्स ठीक है सर। इंटरसेप्ट भी बताने हैं, वाई इंटरसेप्ट भी बताने हैं, ठीक है इसके। ठीक है सर। अब यहाँ पर आप कह रहे हो एच पार्ट, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाई एच पार्ट, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें। y इज इक्वल टू -3x-1, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है ना ठीक है x और सर। y लिखें, और उसके बाद जो है ना इसको हल करें, ठीक है। ठीक है सर। पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी, चलें ग्राफ ड्रा करना है, पहले x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी निकाल लो, ठीक है ना। ठीक है सर। या चलें बाद में निकालते हैं, अभी इसको कर लो, बाद में हम करते हैं, ठीक है ना। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जब ग्राफ बनेगा ना उसमें ही हमें शायद पता चल जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ ड्रा होगा ना ओके सर। उसमें खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जहाँ हम खुद निकाल लेते हैं। ठीक है सर। इक्वेशन से हम खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर इसको मॉड्यूलस के हिसाब से करूँ ना हाँ मॉडुलस के हिसाब से करोगे, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव जवाब आएगा, नेगेटिव बाहर है, तो इस वजह से ये नेगेटिव सब के साथ आएगा, ठीक है। या इसको सॉल्व कर लो ना ठीक पहले। है सर। देखो आपने ऐसे इसमें पुट करना है, माइनस आउटसाइड पे है पड़ा आपका माइनस, यस माइनस सर। यहाँ पर 3 को, और यहाँ पर -3 -1, अंदर वाला जवाब जो भी हल करोगे आपको पता है कि -9 यहाँ पर माइनस बाहर है, और यहाँ पर -10। मॉडुलस का जवाब तो आपको पता है क्या है, +10 है, ठीक है। हाँ जी सर। तो यहाँ पर -10 आ जाएगा, क्लियर है ना। ओ ओके सर। मॉडुलस का जवाब तो क्या आता है, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव आना, नेगेटिव बाहर है तो जिसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये -10 हो गया। ठीक है सही है। देखिए ओ -2 -1 तो अंदर आ रहा है -7। ठीक है कर लें। माइनस वो पॉजिटिव कर देगा उसको और फिर बाहर वाला साइन उसको नेगेटिव कर देगा। 7 आ गया। हम्म अंदर आ रहा है -4 तो मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव कर देगा और बाहर वाला साइन फिर उसको नेगेटिव कर देगा। ठीक है सही है। 0 पुट किया -1 मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देगा और ये इसको नेगेटिव कर देगा फिर से -1। ठीक है मतलब सारा नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, अगर माइनस की वजह से बाहर सर है। अब इसमें ये जो आपने कोऑर्डिनेट -2 एक्सेस ड्रा कर लेने हैं ना, आपने एक्स एक्सेस ड्रा करके और वाई वाला सिर्फ नेगेटिव वाली साइड ड्रा कर लेना, ठीक है ना, पॉजिटिव वाली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी सर। अब यहाँ पर इसको जरा छोटा साइज कर लेते हैं, इधर मैं ये रेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेथड। ठीक अब है सर। इसको छोटा साइज करके ना, अब यहाँ पर हम ये देखो, अब आप इधर से ड्रा करो, आपने यहाँ से ड्रा करो, एक्स एक्सेस बड़ा ड्रा करो, नीचे वाई एक्सेस बड़ा ड्रा कर लो, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर कर लो, छोटा सा वाई एक्सेस ओके कर लो, सर। तो दिखाने के लिए, शो कराने के लिए, ठीक है ना, ज़रूरत उसकी नहीं है हमें, ठीक है। यस सर। इससे ऊपर नहीं, हाँ यहाँ पर। अब वाई एक्सेस नीचे थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से थोड़ा सा वाई एक्सेस बना लेंगे हम, ठीक है ना, ताकि हमें शो हो कि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। ठीक है और सर। फिर हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे जहाँ जहाँ ग्राफ मीट कर रहा है ना वो भी हमने बनाना है, ठीक है। ठीक है सर। इसका इसके ग्राफ से देख के वैसे आपको पता चल रहा है इसका। चलें अभी ग्राफ बना लो, फिर हम बनाते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हम उससे बना लेंगे, किससे, ये जो हमारा इक्वेशन दी हुई है ना मॉडुलस वाली, उससे बना लेंगे, ठीक है ना।
ठीक है सर। ग्राफ से अगर एग्जैक्ट आ जाए तो ठीक है, वरना हम उसी से बनाते हैं, ठीक है। ओके -9। सर। अच्छा, एक्स जब -3 है, वाई है -10, एक्स -2 है, वाई है -7, एक्स है -1, वाई है -4, एक्स जब 0 है, वाई है -1, एक्स 1 है, वाई -2, एक्स 2 है, वाई -5, एक्स 3 है, वाई -8। या सही सही सही। वन पे है -2, 2 पे -5, 3 रुके पे मैं आ रहा हूँ, -8। रुके मैं आ रहा हूँ। ओके सर। थ्री इंटू वन इंटू -2 -2। हाँ आपने कर लिए। यस सर। ठीक है ना, ये तो हो गया आपके पास। रुके रुके, हमने कोई मिस्टेक नहीं की हुई। एच में सर ना, इसमें मिस्टेक ये, सर इसमें ये ई पार्ट देख लेते हैं सर। ई पार्ट, ठीक है आप ई पार्ट लिखें। आप पहले तो ये
कोशिश करो कि पहले आप जो है ना उसके क्या बना दो, उसके आप कोऑर्डिनेट एक्स मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है, बेहतर रहेगा। ठीक है सर। सही है ना? फिर जो है ना आप वो कर ठीक है सकते हो, सर। ठीक है ना? ओके सर। तो एक्स इंटरसेप्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 - 0, 7 आ गया। वाई इंटरसेप्ट, एक्स अब एक्स इंटरसेप्ट आपके इंटरसेप्ट पास आ गया है ना? ये निकालते हैं, इक्वल टू 7 - x। तो वो भी सर 7 ही आ रहा है, नहीं वो -7 आ रहा है, नहीं 7, दोनों तरफ सर 7 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसके पहले पॉइंट्स लिखो, चलो इसका देखते हैं ग्राफ कैसे बन रहा है, फिर हम उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि आपने ज़ीरो के बराबर वाई को रखा है ना, तो हाँ जी सर। अब आपके पास आएगा 7 - x, ठीक है ना? अब हम ग्राफ की मदद से सर पहले आप पॉइंट्स निकाल लें, फिर हम वो करते हैं, सही है? ठीक है सर। हो सकता है कि ये कैसे ये पॉइंट? सिर्फ ये पॉइंट्स है ना, सही है। आपने वो जो ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो निकाले हैं ना, वो आप पहले बना लो उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना? तो ग्राफ आसानी से ठीक है बन सर। जाएगा। ये वो है, x 0 है, y 7 है। तो जब आपने यहाँ y 0 है पर देखो ना, x। यहाँ पर लिख देना है y0, इधर ये जो है ना आपके पास क्या है, 7 - x, ठीक है? ठीक है सर। इसमें आपने अपना वो केस लिख देना है कि क्यों आप लिख रहे हो इसको पॉजिटिव। अब जब आपके पास रुको, आपने x को क्या कर रखा था, आपने x की वैल्यू 7 आई थी आपके पास जब y0 था, हाँ जी सर। ठीक यस है? सर। ठीक है, x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे ना, चाहे पॉजिटिव होगी चाहे नेगेटिव होगी, ठीक है ना? उस सूरत में ये ठीक क्या है आ जाएगा, सर। अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना, ऐसे ना? यस सर। चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ठीक है ना? तो अंदर वाली वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आनी है ना, यहाँ पर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 7 से अगर छोटी रखोगे वैल्यू, ठीक है ना? सही है? यस सर। यस सर। 7 से छोटी वैल्यू रखोगे ना अगर आप, तो यहाँ पर अगर आपने x को वैल्यू 1 रख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है सर। 7 - 6, ठीक है ना? उसको हमने 6। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है? तो बस सही ठीक है, है यहाँ सर। पर हम यहाँ पर वो करते हैं x, तो यहाँ पर ये 0 = 7 - x, ठीक है? ठीक है सर। या आप ये लिख दोगे 7 - x अगर हो, क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो उस सूरत में आप इस तरह ठीक है लिख सर। सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब x 7 - x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आप ये लिख सकते हो, तो x क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है? अब करें, ग्राफ जब बनता है ना उससे भी हमें पता चल जाता है कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना? ठीक है सर। -3 पे है, तो 3, 8, 9, 10। सर y ये पॉइंट। इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट ये आपने बना लिया, ठीक है ना? तो हाँ ग्राफ जी क्योंकि सर। रिफ्लेक्ट करेगा, आपका ग्राफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? ठीक है सर। -2 पे है, 9। ठीक है,
-1 पे है 8 ठीक है, मतलब ये वैल्यूज़ आपने बनाई है ना। 7 ठीक है, मतलब 1 ज़रूर अब आपको इसको मिला के दो ना सबको, तो ये ग्राफ का टुकड़ा बन जाएगा, फिर बाकी रिफ्लेक्शन से बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी सर ठीक है रिफ्लेक्शन सर। से बनाओगे क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सारे पॉइंट्स एक टुकड़ा आपके पास आ गया, इसको मिला दो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। ये एक पार्ट आ गया, फिर 7 के बाद वाली वैल्यूज़ के लिए हम रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए लाजमी नहीं है सारे पॉइंट्स करो, एक तो आपको पास ये पॉइंट है, एक इसकी रिफ्लेक्शन कर लो इसके गिर्द। ये देखो एक लाइन ड्रा कर लिया करो ऐसे फर्जी सी, ठीक है ना। एक्स इज ठीक है इक्वल टू सर। 7 के गिर्द, इसके गिर्द। अब इसका देखो कितना फासला है, इस पॉइंट का देखो 7 का कितना फासला, सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए आपको। 7 7 है तो 7 उधर ले जाओ, ठीक है ना, 7 उस साइड पे ले जाओ, गिनते जाओ 7 बॉक्सेस। 1 2 3 एक 4 5 दो 6 तीन इधर। चार पाँच छः सात, तो यहाँ पर ठीक है ना, दो पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको मिला दो, ये सान है, ठीक है ना। ओ यस सर। ये देखो, कुछ आपने पॉइंट से आइडिया ले लेना, ग्राफ का एक हिस्सा बना लेना, बाकी दूसरा हिस्सा आसानी से। अब इसके कोऑर्डिनेट ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस लिखो, द ग्राफ द एक्स एक्सिस एट, कहाँ पर मीट करता है आपका ग्राफ, एक तो मीट करता है 0 और 7 पर, एंड 7 और 0, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना ग्राफ वगैरह ड्रा करने हैं। हमारी जो है ना एक्सरसाइज 2A हो गया तकरीबन, तो इसको आप कोशिश करना सॉल्व करने की, सही है ना। इसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर जो चीज़ ना हो आप मुझे बता देना कल, ठीक है ना। ठीक है तो सर। फिर क्लास में कल हम कर लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सर। तो बाकी जो है ना, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।